भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। कल मैंने पूर्व में कहा था कि कल के दिन मैं कुछ सूचना दूंगा आप लोगों के बीच, परंतु कल का दिन मेरा काफ़ी व्यस्त था, जिसके कारण घर में परिवार में एक शादी भी थी और उसके अलावा गोतिया में भतीजे का जन्मदिन भी था। तो जिसके कारण मुझे पटना जाने के बावजूद समय नहीं मिला कि प्रॉपर ढंग से बात करूं, और आज उन लोगों की विदाई उदाई हो रही थी जिसके कारण ये किया। लेकिन भाइयों, मैंने जो कहा था कि मैं समय निर्धारित कर दूंगा कि कब मीटिंग है, सारी जानकारी मैं देने के लिए तत्पर हुआ हूं। और जैसा कि मैंने आज देखा, 2-3 दिन पहले राहुल बाबू का ऑडियो आया, वीडियो आया कि वो धरना पे बैठे हुए हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, परसों तक तो राहुल बाबू 10 बजे तक तो कह रहे थे कि कहीं कुछ नहीं है, एएसबी का कहीं कुछ नहीं हुआ, धरना देना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। अगर फिर उसके बाद कहने लगे जो भी हुआ मेरे द्वारा हुआ। राहुल बाबू का कहना है कि जो भी हुआ मेरे द्वारा हुआ। मुझे मालूम है कि किसके द्वारा हुआ। मैं अपने प्रत्येक वीडियो में ये कहा हूँ, आपने सुना होगा कि राकेश झा ने कुछ किया, लेकिन बाद में इसकी संगत में आकर वो भी पूरा बिगड़ गया और वो भी लूटने पे आमदा हो गया। इसने कुछ नहीं किया आज तक। सरकार हमें कब का कर देती, सरकार हमें कब का कर देती, परंतु जब सरकार को ये पता चला कि इसका जो एक अध्यक्ष है, अब कैसे बना क्या बना नहीं मालूम, जब टेंट और जनरेटर तक बेच सकता है अध्यक्ष बनने पे, तो अगर उसको बिहार सरकार का कर्मचारी बना दिया जाए तो वो क्या क्या बेच देगा कोई नहीं जानता। और हमेशा कहता है कि मुझे मालूम था, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था कि हम लोग का हुआ मेरे ही प्रयासों के द्वारा। तो भाई, जब इनको ये मालूम था तो ये आंदोलन क्यों कर रहे थे? क्या बारात लाना था इनको, अपने घर पे बुलाना था? और ये बात जानते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आंदोलन से, धरना प्रदर्शन से काफ़ी नाराज होते हैं, सब कुछ जानते हुए भी। और उसके बाद इतना होने के बावजूद जब जान रहे कि काम हुआ अगर इन्हीं के कथनानुसार, तो फिर ये काम मांगने क्यों गए थे? पिछला जो निर्धारित डेट तारीख था जिसमें मैंने बताया था कि इस तारीख को ओपन हो जाएगा, तो वो तारीख को, उससे पहले ये जिलों में जाकर जाति जनगणना का काम मांग रहे थे। जिस आदमी को अगर यह मालूम हो तो इसका दो ही मतलब निकलता है, या तो वो कुछ नहीं जानता या जानते बुझते सबको अंधेरे में रखकर अपना रोटी सेकना चाहता है। तो ये रोटी सेकवा आदमी है। ये एक लाइन सही से ढंग से लिख नहीं पाता। आजकल मोबाइल को, इनका मोबाइल को दूसरा कोई हैंडल कर रहा है, जिसके कारण इतना शुद्ध भाषा लिख पाता है, नहीं तो एक लाइन लिखना इनके बस की बाहर की चीज़ है। और आज मैंने देखा कि अभिषेक बाबू, साल 6 महीने पे नींद टूटती है, वो माले विधायक सौरभ बाबू के साथ, सौरभ जी का प्रयास हमारे लिए, एएसबी के लिए सराहनीय रहा था। लेकिन लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन उनका प्रश्न नीतिगत नहीं था। मैंने जब बार बार ये कहा था कि हम लोगों का मामला त्रिसदस्यीय कमेटी में है, तो उनको त्रिसदस्यीय कमेटी के बारे में पूछना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके प्रश्नों का जवाब विधानसभा में क्या मिला था। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जब अपने दल के विधायकों की नहीं सुनते, जो सबसे बड़ा गठबंधन है उनका, उसके नेताओं की नहीं सुनते, तो ये छिटपुट लोगों की बात क्या सुनेंगे? ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए साल 6 महीने में एक बार जागृत हो जाते हैं और जाते हैं। अभिषेक बाबू ने आज जो भी किया बहुत गलत किया। मैं पर्सनली कमेंट नहीं करता था, लेकिन आज मैं करने के लिए विवश हूँ। और मैंने कहा था कि 28 तारीख को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, और आपका जो समायोजन होगा वो बैकडेट से होगा। याद है ना? मैं औरों की तरह भुलक्कड़ नहीं, बोलने के बाद बदलता नहीं। लेकिन फिर भी ये भाई साहब गए और सरकार के विरुद्ध में या कुछ भी अपना ज्ञापन दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि अब जिसको जिस बाप के पास जाना, जिस पिताजी के पास जाना जाए, जो होना था सो हो गया। मैंने पूर्व में संख्या भी बता दी थी, मैंने पूर्व में संख्या भी बता दी थी कि कितना है।
विवेकानंद जी ने किस चीज़ पे भाषण दिया था शिकागो में, ये बात को याद कीजिए, लिखा था ना 1.5 महीना पहले। उसके बाद मैं कह रहा हूँ ना कि आज आपको बता रहा हूँ कि सरकार के द्वारा डेडलाइन तय कर दी गई है। सरकार के द्वारा डेडलाइन तय कर दी है, अगले सप्ताह मैं मीटिंग रखने जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ गांधी मैदान में मीटिंग रखने जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ। जिसकी क्षमता होगी, जिसमें ये जिस भाई को ये लगता है कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है, तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, उन लुटेरों में से नहीं हूँ, उन फोटो खिंचवाओं में से नहीं हूँ जो अपने क्षणिक फायदे के लिए कुछ गलत कहूँगा। मैंने आज से पहले से कहना शुरू किया था 2018 से कि काम हुआ नहीं हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। जिस समय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे ये कहा था कि जा तुम लोगों का काम हम कर दिए, सब हो जाएगा, और इस बात की पुष्टि उस लेटर से, उस पत्र के द्वारा होती है जो मैंने होली के दिन 2019 को होली के बसियौरा के दिन डाला था, जिसमें सामान्य प्रशासन के जॉइंट सेक्रेटरी बंशीधर मिश्रा जी ने चिट्ठी डाला था, जिसमें सभी डीएसओ से रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें आप लोग सभी बहुत सारे जिलों के लोग गए थे रिपोर्ट जमा करने के लिए, रिपोर्ट में अपना नाम डलवाने के लिए। याद है ना, आपका बेस वही है और किसी के बहकावे में नहीं रहे। उस रिपोर्ट के आने के बाद ही मुझसे मांगा गया था कि आप कोर्ट के सारे कागजात आवेदन के साथ यहाँ जमा करें, और कौन क्या करता है क्या नहीं करता, मैं दल बदलूँ नहीं और अपने बात से बदलने वाला नहीं। सुबह में कहता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ, और डेडलाइन तय कर दी गई है। अगले सप्ताह मैं मीटिंग रखने जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, समझ गए। और मीटिंग क्यों रख रहा हूँ, डेट नहीं बता रहा हूँ। अगले सप्ताह होने के, मैं जो भी डेट दूंगा होने के 2 दिन के बाद का, और उम्मीद है कि शुक्रवार या शुक्रवार से पहले कोई भी दिन आपको मीटिंग के लिए, बैठक के लिए मैं बुला सकता हूँ। एक्यूरेट डेट बताने में असमर्थ हूँ, मेरी मजबूरी को समझिए, और किसी के बहकावे में ना रहे। ये लोग बोलते कुछ और है, एक अभिषेक सिंह बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। अभी तक एसबी का कहीं कुछ नहीं हुआ था ना इनके द्वारा, इनका कहना था। और राहुल यादव कहता है कल तक तो कह रहा था कुछ नहीं हुआ, फिर आज कह रहा है। ये लोग रमेश मिश्रा की श्रेणी में आते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से तो कभी कटाक्ष नहीं करता था, लेकिन जो आदमी एक साधारण सा चीज़ 3 सदस्यीय कमेटी है, अगर उसमें एसबी है कि नहीं है ये पता नहीं कर सका, तो फिर काहे का अध्यक्ष, चाहे वो कोई भी हो। मैं तो आज तक कभी कोई अध्यक्ष पद लिखा नहीं, ना कभी बोला। मैं हम सदैव आपको अपना भाई बताता रहा, आपका भाई बताता रहा ना भाई। और जो कहता है कि मुझे सचिवालय दिखाया या ये दिखाया, तो उसका आप भी जानते हैं नेचर। आंदोलन में क्या होता था, मैं वीडियो में तो नहीं बताऊंगा। आंदोलन के दौरान क्या किया जाता था, दिन में कुछ और रात में कुछ और, रात में महफिल और दिन में आंदोलन, धरना, प्रदर्शन। तो खोल के तो बताना सही नहीं होगा, लेकिन मैंने कह दिया ना कि अब आप लोगों का जो है डेडलाइन तय हो चुकी है, आ जाएगा। आप संयम रखें, सतर्क रखें, और ग्रुप में बेबुनियाद और वैसे लोग जो कोर्ट केस में नहीं है, धैर्य रखें। आपका भाई आपके साथ है। मैं इन लोगों की तरह लुटेरा नहीं। मैं जो करता हूँ, जो कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ। और जो लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं वो जानते हैं कि ना ये तो डरता है ना कुछ। मेरे साथ जो जिस लेवल में आएगा, जिस तरीके से आएगा, मैं उसके साथ वो तरीका मांगूंगा। और ये जो नौटंकी है ना, मैसेज करना, पल में आप लोगों की एक सब हमारे एसबी भाइयों में सबसे बड़ी खराबी है कि पल में आसमान में चढ़ा देते हैं, पल में नीचे गिरा देते हैं। भाई भरोसा कीजिए, मैं औरों की तरह नहीं। मैंने कहा ना, मैं औरों की तरह नहीं। मैं जो बोलता हूँ सो करता हूँ, जो करता हूँ सो बोलता हूँ, और जो जिस भाषा में बोलता है मैं उसी भाषा में उससे बात करता हूँ। तो क्योंकि मैं किसी का लिया दिया नहीं, मैं कुछ लोगों का एहसानमंद ज़रूर हूँ जिन्होंने मदद की। और इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी जिला का विरोधी नहीं, मैं किसी जिला का विरोधी नहीं। पिछली बार वीडियो में कहा था कि उस जिले का विरोध किया, मैं उस जिले के लोगों का विरोध नहीं किया। मैंने तो वहाँ के जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप थे उसका विरोध किया था।
संग में ना मेरा कोई दोस्त है ना मेरा कोई दुश्मन है, सब मेरे भाई हैं। लेकिन अगर कोई गलत करेगा, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूँ, मैं उसका विरोध करूँगा। मैंने आपने देखा होगा, मैंने हामिद भाई का भी विरोध किया था, मैंने मंजे का भी विरोध किया था। जब गलत देखूंगा तो मैं विरोध करूंगा, ये मेरा अधिकार है। अगर मैं गलत रहूंगा तो आपको विरोध करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन सबूत के साथ। जैसे मैंने अगले को सबूत के साथ विरोध किया था ना, वैसे आप भी सबूत दें, आप विरोध करें। विरोध के लिए आपको रोका नहीं है। लेकिन अगर गाली बककर सोचते हैं कि मनोज का विरोध करेंगे दब जाएगा, तो मैं दबने वाला नहीं। कौन गोली बार बार ऑडियो ये करता है कि गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो भाई मैं इसके द्वारा ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरे को मारने से अगर तुम्हारी नौकरी हो जाती है तो मार दे। अगर मैं गलत हूँ तो साबित कर दे, तू रिवॉल्वर लाना, एक बंदूक लाना, मेरा कनपट्टी में चढ़ाना, मार देना। लेकिन बेकार का यूं ही बात करके, बहका के, बरगला के, एक तरफ बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। बोलता काम हो गया तो फिर धरना पे क्यों बैठा हुआ है? और इन भाई साहब को तो ये नहीं मालूम कि एएसबी का त्रिसदस्यीय कमेटी में है कि नहीं है, तो मिल रहा है विधायक जी से। यही सब कुछ हुआ था। हम लोगों ने, सबसे बड़ी एएसबी की गलती थी जब हम लोगों ने अपना प्रदेश अध्यक्ष किसी दल के नेता को चुन लिया था, और उसमें डुबाने में सबसे बड़ा योगदान यही इन्हीं लोगों का था। इसलिए भाइयों, अब समय नहीं है, जिसको जो करना है करे, लेकिन ये जो नेतागिरी करे ना, ये बंद होनी चाहिए। और आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है, इसकी पुष्टि आपको मैं कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं अगले सप्ताह मीटिंग का डेट की घोषणा कर दूंगा। अगले सप्ताह मीटिंग है तो है। अब आपको समझना है तो समझिए, इशारों को अगर समझ सकते हैं तो समझिए। तो आपका भाई मनोज वर्मा, किसी के बहकावे में ना रहें, किसी भी के बहकावे में ना रहें। अगले सप्ताह मैं मीटिंग कर रहा हूँ और उस मीटिंग में मैं डेट खोल दूंगा। उस मीटिंग में आप जब सार्वजनिक रूप से आएंगे तो आपके सामने डेट खुल जाएगा। उम्मीद है कि उस समय तक डेट खोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, नमस्कार। आपका भाई मनोज वर्मा, किसी के बहकावे में ना रहे। अन्य विभागों के लोग भी मेरे संपर्क में हैं तो हैं। मैं इन लोगों की तरह खाली फोटो खिंचवाने के लिए या पैसा लूटने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं जो भी करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ। धन्यवाद।